Welcome students. So today we are going to understand simple SQL query in details. तो चलो शुरू करते हैं. Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं. This is our third lecture of SQL language, and in this lecture we are going to understand something called as printing the data or printing data table into SQL language. Now, for printing the table, we need a command called as select. Now, select command is used to print data table. It can also print the specific tables or the specific columns in a table. It can also go for calculating some calculated column, and there is some function output can also be targeted. तो बिल्ट इन फंक्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, आज हम लोग देखेंगे टू प्रिंट स्पेसिफिक कॉलम्स एंड टू फिल्टर द कॉलम्स. ठीक है, दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स ऑफ योर SQL लैंग्वेज. यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेक्ट लैंग्वेज है, सिलेक्ट ऑल और डिस्टिंक्ट. नाउ यहाँ पे आप आइदर सारे रोज को प्रिंट कर सकते हो या डिस्टिंक्ट रो को प्रिंट कर सकते हो. ऑल मतलब डुप्लीकेट्स भी आएगा और डिस्टिंक्ट का मतलब डुप्लीकेट नहीं आएगा. स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स विल बी प्रिंटेड, ऑल डेटा मतलब ऑल कॉलम्स विल बी प्रिंटेड. एंड इफ यू राइट कॉलम देन इट वर्क्स लाइक अ प्रोजेक्शन, मीन्स ओनली लिमिटेड कॉलम्स विल बी प्रिंटेड. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वेयर, जहां पे हम लोग करेंगे डेटा को फिल्टर, फिर हम लोग डेटा को ऑर्डरिंग करेंगे विथ हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय, और लास्ट में हम लोग करेंगे अपने रोज को लिमिट. मीन्स इफ आई वांट ओनली 10 रोज 20 rows, I can use limit. For sorting ascending in descending order, we use order by. Where is used for filtering some rows. और फिल्टर करते वक्त हम लोग अप्लाई करते हैं एक एक्सप्रेशन जिसका नाम है रो क्वालिफायर कंडीशन. मतलब इफ डेटा रो satisfies that particular condition, then only its output will be printed in the output. All right. So the mandatory clause of query is select and from. Minimum these two clauses you need to write. Select में लिखोगे कॉलम all चाहिए कि लिमिटेड चाहिए, और यहाँ पे लिखोगे आप टेबल का नाम. तो चलो देखते हैं एक सैंपल क्वेरी. डिस्प्ले स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. फ्रॉम में क्या लिखते हो आप लिखते हो फ्रॉम में सोर्स ऑफ डेटा. स्टूडेंट टेबल से डेटा उठाएगा और उसमें से प्रिंट क्या करेगा बेटा, स्टार. स्टार इंडिकेट्स ऑल कॉलम्स टू बी प्रिंटेड. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेरी पे जाते हैं. इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली स्टूडेंट नेम्स डुप्लीकेट, देन व्हाट वी विल डू, वी नीड टू गो फॉर द डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट क्या करेगा, आपका जो स्टूडेंट नेम है उसमें अगर सेम नाम के दो टपल्स रहेंगे, टपल मतलब रो इन SQL, अगर सेम के दो टपल्स रहेंगे तो उसमें से एक टपल को वो अपने आप निकाल देगा एंड इट विल प्रिंट ओनली द डिस्टिंक्ट कॉलम्स. ओके, बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं डेटा को फिल्टर. मीन्स ओनली द रिक्वायर्ड रोज विल बी प्रिंटेड. सारे रोज नहीं प्रिंट करने अपने को रिक्वायर्ड रोज को प्रिंट करना है. देन वी विल गो फॉर द where statement. So this is the
फॉर्मेट ऑफ वेयर स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रो क्वालिफायर एक्सप्रेशन। मतलब रो अगर ये एक्सप्रेशन क्वालिफाई करेगा तो ही वो रो प्रिंट होगा। There are various types of expressions: comparison, in, combining expressions, between and like. ऐसे various expressions are there. Let us look at them step by step. पहला expression है comparison. तो चलो comparison expression देखेंगे। Comparison expression is used in expression when we want to evaluate expression like equal to, less than equal to, greater than equal to, not equal to. Okay, suppose I want to write a query to display students belongs to CS department. What I will write select star from student and where department CS. Step number 1, it will pick up all the data from student table. Step number 2, it filters the rows, keeps only CS rows in your output, and finally it goes for printing all columns because star is written, so it will print all the columns. This statements or this algorithm is also called as single row query processing. सबसे पहले रन होगा from clause, it will load the data, then it will execute where it will filter the data, and lastly it will display the data. Okay, so this is how single row query runs. Suppose I want inverted result. I want people who not belongs to CS, then I have used here not equal to sign. Remaining all the query remains same. So suppose I want to print all employees having salary more than 50,000. First, it will load all the employees. Second, it will filter only the employees having salary above 50,000. And thirdly, it will display the row. और रो में सारे कॉलम डिस्प्ले करेगा because star is given. We can print only name also. Now we will go for our second level of expression, which is combining expressions. Suppose I want to combine two different expressions together, like age above 25 and department is IT. Both expression needs to be true. Then I will go with and. I can combine expression with and. But if I want people from CS or IT department, CS or IT department, then I will go for or clause. Okay? और मैं दोनों में से एक नोटेशन भी ट्रू रहेगा तो भी it returns the row. एंड में दोनों एक्सप्रेशन ट्रू रहेंगे, then only it will returns the row. नॉट मतलब ये रिजल्ट को उल्टा करने के काम आता। ओके, सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। लाइकवाइज CS एंड IT, स्टूडेंट बिलोंग्स टू CS और IT। देखो स्टूडेंट कैन नॉट बिलोंग्स टू बोथ डिपार्टमेंट्स टुगेदर, ऑलराइट, एंड दैट इज वाई CS और IT। सपोज आई वांट पीपल बिलोंग्स टू CS डिपार्टमेंट एंड हैविंग एज अबाउट 25, then this is the query which we can use it. CS and age is 25. So if both are true, then only row will be printed. Otherwise that row will not be printed. Okay. Then next expression is in expression. Now this expression allows us to compare a column value with multiple values. देखो और में हमने क्या किया था, या फिर हमने एंड में क्या किया था, डिपार्टमेंट को कंपेयर किया सिर्फ CS से। बट इफ आई वांट टू कंपेयर डिपार्टमेंट विद CS और IT, मतलब दोनों से कंपेयर करना है, तो अपने को ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। CS IT और EXTC है तो एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाएगा, और मैकेनिकल है एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाएगा। तो इसी के लिए
शॉर्टकट के तौर पे हमने इन का इन्वेंशन किया है। इन का क्या करता है, कॉलम्स एंड वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 तीनों से कंपेयर करेगा। सो इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्टकट फॉर सीरीज ऑफ और स्टेटमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। Just to write, I want to display employee having age equal to 10 or age is equal to 21 or age is equals to 15. So in place of writing very big expression, I have written a shortcut of it using in statement. It is also known as set comparator. It compares one value with more than one values. That's why it is also called as a set comparison. Okay. Similarly, if you want to compare string, then that is also possible with help of in operator. So not only number, but we can compare string also. Now the next expression is between expression. Between expression is used to compare a range. Okay, it selects a value between some range, and do remember it includes starting and ending value. So for example, age between 1 and 10. So do remember, if student is having age is equals to 1, he will also be printed, as well as age is equal to 10, he will also be printed. So the border values are included here. Okay, after that we will see one example for in expression. See, age between 10 and 15, we can write here 15. Okay, so 10 and 15. All right, so that is how we write the expression. Okay, now the next and very important clause is like. Like expression is used for comparing string values. It is specially designed for string values, and it is used to find out particular pattern. मतलब suppose I want all the names starts with ABC, or a name which contains GA in their name somewhere GA must be there, or I want all the names ends with H, or I want a name having second character as J, or I want a name with only 2 characters. Likewise, all these patterns can be governed with help of like operator. So let us understand about some patterns, but before that we'll take one example. Print all employees whose name starts with letter A. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, A%. परसेंटेज का मतलब होता है इट इज 0 और मोर कैरेक्टर्स टू इग्नोर. मतलब यहाँ पे 0 या मोर कैरेक्टर वो इग्नोर करेगा. अंडरस्कोर का मतलब एक कैरेक्टर इग्नोर करेगा. देखो यहाँ पे ये सिर्फ पहला कैरेक्टर पढ़ेगा A, बाकी के कैरेक्टर वो इग्नोर कर देगा. अगर पहला कैरेक्टर A है देन ओनली दैट नेम विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज नॉट. मतलब पहला कैरेक्टर पढ़ रहा है, बाकी सब इग्नोर कर रहा है. अगर मुझे चाहिए सेकेंड लेटर ए तो आई विल राइट दिस. वो पहला कैरेक्टर इग्नोर करेगा, 1 कैरेक्टर इग्नोर. सेकेंड कैरेक्टर पढ़ेगा, उसके बाद में सारे कैरेक्टर्स वो इग्नोर करेगा, 1 और मोर कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर. तो सिर्फ ए पढ़ेगा. तो बेस्ड ऑन दिस आई हैव गिवन यू मल्टीपल स्ट्रिंग्स, जैसे कि स्टार्टिंग विथ ए परसेंटेज, एंडिंग विथ ए परसेंटेज ए. मतलब लास्ट में ए होना चाहिए, पहले के लेटर्स इग्नोर कर दो. अभी देखो पहले के लेटर इग्नोर करो, लास्ट के लेटर इग्नोर करो, लेकिन ए कहीं ना कहीं होना चाहिए. तो ये स्टार्टिंग एंडिंग दोनों भी चेक कर सकता है. ओके, स्टार्टिंग में लेटर रहेगा ए तो भी प्रिंट होगा, एंडिंग में रहेगा तो भी प्रिंट होगा, अगर उसके बीच में रहेगा बिटवीन तो भी प्रिंट होगा. सेकेंड लेटर ए, पहला लेटर इग्नोर करो, दूसरा लेटर ए होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो. सेकेंड लास्ट लेटर ए, पहले कुछ भी हो, लास्ट में कुछ भी हो, लेकिन सेकेंड लास्ट लेटर ए होना चाहिए. नेम हैविंग
3 लेटर्स, तो देखो मैंने 1 2 3 अंडरस्कोर डाला, जिस यो बता रहा है मुझे कि लेटर 3 होगा, 3 के ऊपर नहीं चलेगा। 1 कुछ भी हो 1, कुछ भी हो 1 और कुछ भी होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑलराइट। उसके बाद 3 और मोर लेटर्स के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। ये परसेंटेज आप कहीं भी डाल सकते हो, ये परसेंटेज आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। तो लाइक क्लॉज का पैटर्न बनाना भी पॉसिबल है, जैसे कि 2 डिफरेंट पैटर्न्स को यहां पे कंबाइन किया, मतलब नेम विच स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी, उसके बीच में कुछ भी हो इग्नोर करो, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, बीच में कुछ भी हो। तो विथ हेल्प ऑफ दिस ऑल एग्जांपल्स you can make n number of patterns which you can search in your data. तो अभी हम लोग देखेंगे how to sort rows in a query। मतलब हमने जब हमने रिजल्ट ले लिया, उससे अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो हमें हेल्प करेगा अपना नेक्स्ट कमांड, जिसका नाम है ऑर्डर बाय कमांड। सिलेक्ट, जैसे हमने पहले लिखा था, फ्रॉम जहाँ पे हम लोग सोर्स लिखेंगे, वेयर, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपना ऑर्डरिंग क्लॉज। ऑर्डरिंग क्लॉज में आप दे सकते हो एक कॉलम या मल्टी कॉलम्स आर ऑल्सो अलाउड। इन केस ऑफ मल्टी कॉलम्स, फर्स्ट इट विल सॉर्ट बाय कॉलम नंबर 1 इफ देयर इज टाई same values in both the rows, then it will go for the second column. Please remember this. Now let us take one example. Print all employees sorted in alphabetical order. So now select star from employee where name. First ये क्या करेगा, employee table से जाके value fetch करेगा, फिर it will, yes, first it will order them and then finally it will print them, ठीक है। सो यहां पे डेटा उठाया, डेटा को सॉर्ट किया और डेटा को प्रिंट कर दिया। एम आई करेक्ट? असेंडिंग इज बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा और लिखा तो भी देयर इज नो इश्यू। इफ आई वांट रिवर्स ऑर्डर, इफ आई वांट रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, then I must use a word describe. DESC is a short form used for the descending. Alright, उसके बाद और एक देखेंगे, print all employees from highest salary to lowest salary, और हम लोग ये करेंगे with help of descending, और ये अपने को दे देगा highest salary से लेके लोएस्ट सैलरी तक सारी सैलरीज। अभी हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रोज, मतलब मुझे क्वेरी रिजल्ट की सिर्फ पहली 5 रो में इंटरेस्ट है, देन आई कैन डू इट विथ हेल्प ऑफ लिमिट क्लॉज। तो हाउ दैट लिमिट क्लॉज विल वर्क्स, हम लोग ऑर्डर बाय की जगह पे या ऑर्डर बाय के बाद में वी कैन राइट लिमिट n1 स्पेसिफाइज नंबर ऑफ रोज यू रिक्वायर इन आउटपुट। लेकिन अगर मुझे 3rd रो से लेके 5th रो तक जाना, तो आई नीड टू स्पेसिफाई द ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है उसका स्टार्टिंग रो नंबर। ओके, तो यहां पे हम लोग करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट ओनली 10 सो दैट इट विल प्रिंट ओनली द टॉप 10 एम्प्लॉइज। आगे जाके टॉप 10 एम्प्लॉइज चाहिए, लेकिन अपने को पहले 3 बंदों को एक्सक्लूड करना, तो वी कैन राइट ऑफसेट 3 सो दैट इट विल एक्सक्लूड फर्स्ट 3 रोज। और यही चीज हम लोग ये नोटेशन में लिख सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल एसक्यूएल क्वेरी। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पे फर्स्ट एम्प्लॉइज टेबल दिया हुआ है, लीस्ट एम्प्लॉइज बुलाएं, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज इन CS डिपार्टमेंट। यहां पे कंडीशन है, मतलब यहां पे आएगा फिल्टर
यहाँ पे शो करना है 10% इंक्रीज शो करना है, तो सिर्फ सिलेक्ट में लिखते वक्त आपको 1.1 मल्टीप्लाई बाय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कर सकते हो। इसे बोलते हैं कॉलम एक्सप्रेशंस। वैसे ही डिस्प्ले सैलरी हैविंग लेस देन 5000, यहां पे भी सिंपल फिल्टर आएगा। और लास्ट में इन्होंने ऑर्डरिंग करने को बोला। तो चलो शुरू करते हैं। लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज, तो फर्स्ट एम्प्लॉय को फेच किया, उनके नाम प्रिंट कर दिए। दूसरा, पहले फेच कर लिया फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट CS लिखा, सिर्फ CS के एम्प्लॉयज बचे एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग देयर नेम्स। उसके बाद मैंने नाम के साथ उनका 10% इंक्रीमेंटेड सैलरी लिखा। उसके बाद हमने पूछा है 5000 से लेस वाले ऑल एम्प्लॉयज। स्टेप 1 एम्प्लॉय को लोड किया, क्लॉज अप्लाई किया, थर्ड वन पे प्रिंट किया। प्रिंट 5 एम्प्लॉयज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट सैलरी। नाउ आई वांट ओनली 5, सो आई हैव रिटन 5 हियर। ओके, यहां से डेटा लोड किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद हमने लिमिट कर दिया। ठीक है, लेकिन लिमिट करने से काम नहीं होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को ऑर्डर बाय। सो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बाय लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑर्डरिंग किया हुआ है सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ से अपना जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज सीखा है अपने सिंपल क्वेरीज, और सिंपल क्वेरीज आपको हेल्प करेंगे डेटा रिट्रीव करने में फ्रॉम द SQL। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।